हेलो एवरीवन, आज है 12 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन का शेयर दोबारा से रफ्तार पकड़ रहा है। एक बड़ी रफ्तार हमने देखी सुज़लॉन में और बीच में एक दिन की ऐसी गिरावट भी थी, लेकिन वापस से अब रिबाउंड हुआ है और वापस से तेज़ी का जो ट्रिगर है वो यहाँ पे दब चुका है। बातचीत करेंगे सुज़लॉन को लेकर और एक रिपोर्ट्स भी आई है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन का जो शेयर है ये ट्रेड कर रहा है 15 रुपये के आसपास। आज 7% की अच्छी रफ्तार है। सुबह अगर आप देखो तो तेज़ी बन गई थी, वापस थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन वापस से तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 81% 82% का ग्रोथ है और ये शानदार ग्रोथ है। ये भागा है और बीच में अगर गिरा भी है ना तो एक दो दिन की गिरावट आई है। अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी जब भाग रहा था गिरावट आई, फिर वापस भागा, थोड़ी सी गिरावट आई, फिर वापस बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। यहाँ पर इसने वापस एक दिन की गिरावट आई, उसके बाद लगातार 2 दिन से अब यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। रिबाउंड यहाँ पर आया ज़रूर है। बातचीत करेंगे यहाँ पर, और अगर आप देखोगे यहाँ पर एक साल में तो पैसा डबल हो चुका है और अगर लोअर प्राइस से कंपेयर करोगे तो पैसा 3 गुना भी हुआ है। बड़ी रफ्तार के बाद बड़ा करेक्शन भी आया है, फिर बड़ी रफ्तार आई, बड़ा करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार आई है। हो सकता है कि शायद अभी 1-2 दिन की और तेज़ी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पैटर्न है सुज़लॉन का ये पैटर्न है। लेकिन हालांकि अब अच्छी बात यह है कि देखो, सुज़लॉन ना पुराने वाली गलती नहीं कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि कंपनी के रेवेन्यू लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी ना बहुत सारी बिड्स नहीं कर रही है, वहीं पर बिड कर रही है जहां पे इनको अच्छा मार्जिन मिल रहा है। तो वही प्रोजेक्ट उठा रही है जहां पर मार्जिन अच्छा है, वही प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी अभी प्रॉफिटेबल की तरफ जा रही है, ना कि ग्रोथ की तरफ, और यही अच्छी बात है उनके लिए। पुरानी वाली गलती नहीं करे कि भैया ग्रोथ के चक्कर में लोन वगैरह ले लिया, फिर बाद में दिक्कत आ गई इनको, और वही इनको परेशान भी किया कि भैया बड़े ग्रोथ के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए, बड़े बड़े बिड करी, फिर उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए भैया बैंकों से बड़े बड़े लोन लिए और फिर कंपनी दिक्कत में आई। बाद में कई बार लोन को रिस्ट्रक्चर भी करना पड़ा। लेकिन अभी जिस तरीके से मैनेजमेंट बढ़ रहा है, साइन अच्छा ज़रूर है, लेकिन साथ में ये भी समझना होगा कि यार वैल्यूएशन भी कैसा है यहाँ पर। क्योंकि देखो यार, इससे पहले भी जब खबरें आती थी कि भाई कंपनी के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ये हो रहा है, रॉकेट की तरह भागता था ये शेयर, फिर वापस उसी रफ्तार से गिरता भी था। वापस खबर आती थी, रॉकेट की तरह भागता था, वापस गिरता था, वापस बड़ी रफ्तार आती थी जब अपडेट आती थी कि भैया अदानी ग्रीन से इनको ये ऑर्डर मिल गया, यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया, वापस ये गिरता था। तो इस बार की भी जो तेज़ी है डेफिनेटली अपने 5 साल की सबसे हाईएस्ट प्राइस पे बैठा है ये, और ये बहुत अच्छी बात है। अपने 5 साल की सबसे हाईएस्ट प्राइस पे है, कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे सुज़लॉन को लेकर, तो भैया सुज़लॉन अभी वैल्यूएशन के हिसाब से इसका जो पी वगैरह देखो तो अभी महंगा है। अभी एक्चुअली ये अपडेटेड भी नहीं हुआ है, वरना एक्चुअली में थोड़ा सा महंगा हुआ ज़रूर है। 6.13 का भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो तेज़ी आई है वो अभी भी यहाँ पर काउंट नहीं हुई, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। यहाँ पर 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप अब हो चुका है। करंट रेशियो अच्छा है इनका, 1.19 का है। आरओई ठीक ठाक है यहाँ पर। और कंपनी अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू में गिरावट आ रही है। अब देखिए, जहाँ पर रेवेन्यू इनका 2,500 करोड़ के आसपास हुआ करता था, बाद में ये 1,380 करोड़ रहा, फिर 1,435 करोड़, फिर 1,450 करोड़, अभी लास्ट क्वार्टर में 1,695 करोड़। बढ़ा ज़रूर है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे अच्छी बात हुई इनके प्रॉफिट्स में। पहले भैया बड़े बड़े लॉसेस हुआ करते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। अभी लास्ट क्वार्टर में 280 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट में कहूँगा। ये 2,433 करोड़ का था, ये वन टाइम प्रॉफिट आया था एक बार। उसके बाद वापस में 57 करोड़ रहा, फिर 78 करोड़ रहा, अभी 280 करोड़। अभी अगले क्वार्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे कि भैया कैसे नतीजे रिपोर्ट करती है ये कंपनी। अगर नतीजे अच्छे रिपोर्ट करती रहेगी तो डेफिनेटली बेहतरीन चीज़ होगी। फिर बाद में पी रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा उस हिसाब से। और सबसे अच्छी बात है कि रेवेन्यू देखो, इससे पहले बहुत बड़ी गिरावट आई रेवेन्यू में। आप देखो यहाँ पर 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे, बाद में वो गिरते चले गए। और यही वो टाइम था जब इन्होंने सब कुछ रिस्ट्रक्चर किया। अभी रेवेन्यू बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन शायद थोड़े से कम होते आपको नज़र भी आएंगे, लेकिन प्रॉफिट में शायद बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करेंगे सुज़लॉन को लेकर, तो बड़ी रफ्तार ज़रूर आई है, लेकिन जो आनंद जेम्स है, जो चीफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, उनका कहना है कि गिवन द स्टीप रैली गिवन अ सीन इन द शेयर ऑफ सुज़लॉन एनर्जी and the oversold conditions
ऑफ ऑस्ट्रेलिया मतलब ट्रेड शुड बुक प्रॉफिट ऑन द काउंटर्स। यहाँ पर देखो बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती रहेगी, लेकिन उनका ये कहना है कि वी फील दैट द 2 days कंसोलिडेशन सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कंटिन्यूशन पैटर्न विच आर्ग्यूज वेल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अप ट्रेंड विद आईज ऑन 18-20 इनिशियली 18 से 20 रुपए के लेवल तक ये जाता नजर आ सकता है। कम्स ऑफ अ कप ऑफ हैंडी पैटर्न एंड की सपोर्ट लेवल अभी अगर आप देखो तो 12 रुपए के आसपास का नजर आ रहा है, विच मे बी यूज एज अ डाउन साइड मार्केट। मतलब 12 रुपए का सपोर्ट लग रहा है और 18-20 रुपए की तरफ जाता हुआ बढ़ता हुआ ये आपको नज़र भी आ सकता है। क्योंकि देखो रीजंस ये है कि सुज़लॉन अभी अगर हम बात करें तो उन्होंने खुद कहा है अपनी फाइलिंग में कि ग्रुप हैज़ क्रॉस 20 गीगावाट्स विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन माइलस्टोन थ्रू 12,467 विंड टर्बाइन इंस्टॉल अक्रॉस द 17 कंट्रीज। और देखो धीरे धीरे कंपनी अपनी जो स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं एक अच्छे तौर पर इनके लिए काम करता नज़र भी आ रहा है। सुज़लॉन के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी के वेबसाइट है, नंबर 1 है इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर में और 20,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है इनकी। कस्टमर्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली ये कंपनी। और देखो ये धीरे धीरे जब ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, उसमें विंड एनर्जी डेफिनेटली बहुत बड़े पैमाने पर आपको एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आ सकती है आने वाले दौर में। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इनके कस्टमर्स है। ग्लोबली एक्सपांशन भी कंपनी कर चुकी है, एक्सपर्टीज़ भी वहाँ पर है इनके पास, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। सुज़लॉन के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी निराशाजनक वाली सिचुएशन है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है और प्रमोटर लगातार बेच भी रहे थे। 14.50% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, उनमें से 80% जितनी होल्डिंग गिरवी है। पहले सब कुछ गिरवी था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने छुड़ाए हैं गिरवी रखे हुए शेयर्स, लेकिन पब्लिक ज़्यादा खरीद रहा है। यहाँ पर देखो 65% की पब्लिक होल्डिंग 72 पर आ चुकी है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। एफआईएल्स हालात जितने मतलब जहाँ थे वहीं पर है 6.60 और डीएल्स यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में बेच रहे हैं। 13.5% की होल्डिंग थी डीएल्स की, वो अब घट के 6.5 पर आ चुकी है। तो ये बड़ी बात है कि भैया डीएल्स यहाँ पर बेच रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बेच रहे हैं और पब्लिक उनका माल खरीद रही है। देखो मैं मानता हूँ कि सुज़लॉन एक टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पर अभी काम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम सुज़लॉन को लेकर बन चुका है बाज़ारों में। और मुझे लगता है कि यहाँ से इसने काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया ज़रूर है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक टाइम था जब ये 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब भी गिरा बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ जब इसने बड़े बड़े अटैम्प्ट्स किए थे तेज़ी दिखाने के, लेकिन हर बार वो वहाँ से गिरता रहा। इस बार काफ़ी बड़ा अटैम्प्ट हुआ है, 5 साल का सबसे हाईएस्ट लेवल इस बार इसने छुआ है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी ऐसी तेज़ी बनी है, जब भी शेयर डबल हुआ है, एक करेक्शन आया है, उसके बाद करेक्शन आया है। जैसे कि 5.5 रुपये का शेयर जब 11.5 पे गया, वापस 6 रुपये मतलब वापस 5.5 पर भी आया था, वापस पहुंच के ये 11 रुपये पर चला गया, वापस गिरकर ये 7.5 पर आया। अभी डबल हो चुका है ये डेफिनेटली। और यहाँ से मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो आपको एक प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। 1 महीने में ऑलमोस्ट पैसा यहाँ पर डबल हो चुका है, तो शायद प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं थोड़े बहुत। अगेन मैं कहूँगा कि जो स्टोरी यहाँ पर है कि भैया चीज़ें बदल रही है, इन्होंने अपना डेट को रिस्ट्रक्चर किया है, कंपनी अच्छे स्ट्रेटजी की तरफ आगे बढ़ रही है, ज़्यादा हर जगह पे पैर नहीं फंसा रही है, हर जगह बीट नहीं कर रही है, ये एक अच्छी बात है इनके लिए। लेकिन याद रहे करेक्शन यहाँ पर कभी भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता है, 1-2 दिन की तेज़ी अगर देखने को मिलती है तो वो प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे। लेकिन हाँ, पार्शली प्रॉफिट टेकिंग के, सब कुछ एक साथ मत बेच देना, क्योंकि फिर ये होता है ना कि 7 रुपये का शेयर जब 15 पे जाता है और फिर आप बेच देते हो, ठीक है, फिर वापस जब 18-19 पे होता है आपका ख़रीदने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि पार्शली प्रॉफिट टेकिंग करना, ताकि अगर मान लो कि सेंटिमेंट और बड़े पैमाने पर काम कर जाए तो शायद और तेज़ी भी आ जाए, तो एटलीस्ट आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी हो। और अगर जब गिरावट आए यहाँ पर तो दोबारा आपके पास मौके हो 11-12 रुपये के आसपास एवरेज करने के। तो नज़र होनी चाहिए सुज़लॉन के ऊपर। एक रिस्की कंपनी ज़रूर, अगेन मैं कह दूँ हाईली रिस्की कंपनी है ये, लेकिन चीज़ें बदल रही है, डेफिनेटली बदल रही है यहाँ पर। लेकिन हाँ, जो बदल रही है वो अच्छे से बदलनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-4 दिन की खबरें काम कर गई फिर वापस वही हाल हो गया जो पहले भी होता हुआ हमें नज़र आया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लगातार बढ़ता रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन हाँ, सरकार फोकस कर रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ और आने वाले दौर में उसका फ्यूचर तो है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते।
इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी उसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का यूज़ करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स है जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स को चुन सकते हो, डिविडेंड सुपरस्टार शेयर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं वो भी आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हो कि भैया राधा कृष्ण दमानी के पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है, कहाँ कहाँ पे खरीदारी करके रखी है, कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।